जय हिंद दोस्तों। मोदी की सत्ता में अपनी कार्यकाल को कैसे बढ़ाए हैं? उन्होंने मोदी की इस गारंटी को कैसे आयोजित किया गया लोगों के बीचों में? यानी उस मोदी की तारीफ, उस मोदी की संशय, उस मोदी का कर्तव्य, उस मोदी का निष्ठता कैसे बदला दुनिया में नाम शुमार बेमिसाल हुआ। यानी प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जो है 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। साल 2019 में फिर से वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और अभी जो इस तरह का माहौल है उसमें कहीं न कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। इसके पीछे की कहानी है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 45 सालों तक अपनी जो छवि सिर्फ़ और सिर्फ़ नेता में अपनी समय बिताए और उन्हीं का कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़े नेता बने और उसके पीछे की कहानी में कहीं न कहीं अहम रोल है अमित शाह का भी। अमित शाह वो अमित शाह जब जिसे बताया जा रहा है कि पलायन कर दिया गया था, जिसे अवकाशित कर दिया गया था घरों से, गाँवों से, कस्बों से, उस अमित शाह को आज होम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख नेता कहा जाता है और माना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो नीति है, वो चाणक्य की नीति से लगातार मिलते-जुलते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में साफ तौर पे देखी जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यकाल में अमित शाह का बहुत ही अहम रोल रहा है। अमित शाह भले ही वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति पत्र पर नहीं है, लेकिन वो हर एक काम को अपने अंदाज़े से देख रहे हैं। यानी उनके काम में एक भी जो है वो देखने को नहीं मिल सकता है कि आपने जिस तरह के काम किए हैं, वो आपके अधीन में हो। क्योंकि उनकी काम को शैली को ब देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का साथ में और जो विकास की बात कर रहे हैं हम, वो विकास में वो एक आसमान और अंतर की बात है, आकाश और आसमान के अंतर की बात है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यकाल, ये उनकी छवि को दिखाता है। वहीं बात की जाए तो हम धारा 370 कैसे भूलें? ट्रिपल तलाक को कैसे भूल जाएँ? जिस धारा 370 को जम्मू कश्मीर में लगाया गया था और उसे धारा 370 में हटाया अनुच्छेद जो है आर्टिकल उसे हटाया गया। यानी ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं बात की जाए तो सीएए जो है पूरी तरह से भारत में लागू हो गया, जिसको लेकर के देश में कई जगह दंगे-फ़साद हुए, लेकिन उसके बाद भी ये बिल रुका नहीं। फार्मर प्रोटेस्ट जारी रहा, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट भी लागू हुई। वहीं यूसीसी भी लागू कर दिया गया है भारत में। तो ये सब के बाद में सबसे बड़ी जो जीत रही है इस बार 2024 के चुनाव को लेकर के वो है राम मंदिर। जिस राम मंदिर को लेकर के 500 वर्षों तक इसके केस दाखिल होते थे, कहीं और, कहीं और, कहीं और, लेकिन वो काम इस पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना सत्ता में होती तो आज राम मंदिर का भव्य आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं देख पाते, भव्य मंदिर नहीं देख पाते, लेकिन ये वही सरकार है जिन्होंने इस तरह के काम किए। ये मुद्दा अलग है कि आप दूसरी मुद्दों से लाएँगे, लेकिन जो बात है, वो बात की आप कहीं से नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल में ये सब हुआ है, तो हम मानेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो उस तरह का काम किए हैं, वो वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। क्यों ना हो जब देश की आर्थिक स्थिति जब डगमगाती नज़र आ रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बागडोर सँभाली और उन्होंने जिस तरह का अपनी परचम लहराई पूरी दुनिया भर में, ये वाक़ई में बहुत बड़ा दिल है। क्योंकि इसमें ना तो अवकाश है, ना तो इनके पास कोई दूसरी संपत्तियाँ वगैरह हैं।